दोस्तों एक अम्मा जी मैंने देखा है, बहुत परेशान सी हैं, रेड लाइट पे अकेली खड़ी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या दोगे बेटी? हम आपसे थोड़ी सी बात करके थोड़ा आपकी मदद करना चाहते हैं। हाँ बेटी। आप इधर अकेले खड़े हो अकेले? कि फैमिली में कोई कमाने वाला परिवार में कोई नहीं बेटी, कोई नहीं है? सिंगल नहीं। 7 महीना शादी के हुआ मेरा आदमी गुजर गया। 40 वर्ष हो गया मरला, शादी नहीं की है। अच्छा, अकेले ही रह रहे हो तब से आप? सिंगल बेटी, सिंगल। अच्छा, तो आपके चले बहुत थक गए, ज़्यादा नहीं चल पाते हैं। गेठिया के बीमारी है, पैरों में भी आपके दर्द रहता है शायद, है ना? दर्द। आप बैठ जाओ अम्मा जी, इधर आ जाओ। यहाँ दर्द, सब में दर्द। इधर आ जाओ अम्मा जी, इधर बैठ के बात करते हैं। आटा देने के लिए बुला रही है तो दौड़ के आ गई है। खाना खाया आपने सुबह से कुछ? हाँ 2 रोटी खाए हैं सुबह से? हाँ 2 रोटी है, 1 चाय। अच्छा, बैठिए बैठिए, आप आराम से बैठिए। 2 रोटी खाए बेटी और 1 चाय पिए। ऐसे लोग बुला के साहब लोग आटा देते हैं, तेल कि आटे में तेल दोगे, खाने के लिए नहीं है। आम का जूस है, आप पियोगे? ठंडा नहीं है ये, है ना? ये पी लीजिए आप। लाओ मैं निकाल के आपको देती हूँ। अभी रहने दो बेटी, बाद में पी लेना। हाँ पानी हाँ हाँ, बाद में आराम से पी लेना जब आपका मन करे। हाँ, कहाँ रहते हो अम्मा जी आप? पीर बाबा के पीछे। अच्छा, अट्टा पीर के पीछे रहते हो? हाँ पटरी पर। तो आप तब से अकेले यहीं रह रहे हो नोएडा में ही? हाँ बेटी, हमको 30 बरस से ऊपर हो गया। अच्छा, और जब 12 बरस मकान बने ना, दिल्ली कुछ भी नहीं था, मेट्रो भी नहीं था उस समय से हम यहाँ पर है। तो आपको अकेले रहते हुए इतने टाइम से डर नहीं लगता? नहीं, किस लिए डर लगेगा बेटा? ऊपर वाला से नहीं डरते हैं, ले चलो उठा के। बस वही है अम्मा जी, सबका रखवाला। अरे वो भी जगह खाली नहीं है बेटी, हमको ले जाएगा। रखवाला तो वही है, जब तक जमीन पर है वही रख रहा है सबको। हाँ बेटी, मानते हैं, खाते हैं बेटा, मानते हैं। देखो सुबह आए हैं कितने बजे से? 10 बजे से बेटी, 10 बजे से आए हैं। देखो यही मेरा पास ऐसा है। बस 10 बजे से आपका इतना ही इकट्ठा हुआ है सुबह से? ऐसे नहीं हुआ। अब इसमें आटा लाएंगे कि दाल लाएंगे कि तेल लाएंगे। मुश्किल से 100 रुपये भी नहीं हुआ होगा? 100 रुपये हुआ होगा मुश्किल से, वो 100 भी। रुपये का, 100 रुपये नहीं, 10, 20, 30 ऐसे ही 50 रुपये मन हुआ। नहीं मिलता है, नहीं लोग देते। पहले 200, 250, 300 रुपये हो जाता। आप हमेशा इधर ही खड़े रहते हो? हाँ बस उसी जगह। हाँ वो जाम पर तो ये जाम पर। हमने अम्मा जी के लिए कुछ सामान लिया है, थोड़ा राशन वगैरह, उनके हेल्प हो जाएगी। चलते हैं, देते हैं उनको अम्मा जी को थोड़ा सा सामान। माता रानी आप लोग का नाम सारा तो आगे रखा बेटी, बस आशीर्वाद दीजिए आप। बस बेटी, अपना दिल से दुआ दूंगा, फिर बात दूंगा कि आप लोग जय जयकार रहिए, हर मनोकामना राम। दोस्तों देखा आपने, अम्मा जी अकेली रह रही है यहाँ पे 40 साल से। अपना पेट पालने के लिए रेड लाइट पे खड़े हो जाती हैं और हमने उनकी थोड़ी सी मदद करने की कोशिश की है, तो उनका राशन भरा है। होप्स हो कि उनका महीने भर का राशन चल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा एक रिक्शे वाले भैया खड़े हैं, काफ़ी टाइम से खड़े हैं, कोई सवारी वगैरह भी उन्हें नहीं मिल रही है। इतनी धूप हो रही है, इतनी गर्मी में खड़े हुए हैं, 1 बज रहा है। चलिए आइए देखते हैं, उनसे बात करते हैं, कुछ हम उनकी हेल्प कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? बच्चन। कहाँ से हैं आप? बिहार से। काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे यार, आप बैठे हुए हो खाली, क्या कितना कमा लेते हैं आप दिन में ये रिक्शा चला के? 150 रुपये। और यहाँ पे आपके साथ कौन कौन है? और कोई भी नहीं है? तो गाँव में? तो आप कहाँ पे रहते हैं यहाँ? इधर साइड में आ जाइए, रोड वोड चल रही है। क्या भैया? गाजियाबाद पब्लिक स्कूल है। हाँ, उसके पे केवाड़ा वाला। अच्छा, उसके पास रहते हैं वहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे कितने समय से हैं आप? 27 साल। 26-27 साल से। आपकी क्या एज होगी भैया? आपकी कितने साल के होंगे आप? 52 साल का। तो घर में आप अकेले ही रहते हैं यहाँ पर? अच्छा। लोग भी रिक्शे में काफ़ी मोल भाव करते हैं आते हुए, रिक्शे में आते हुए लोग भी काफ़ी मोल भाव करते हैं। तो आप कुछ खाया सुबह से? आपने नहीं खाया? सुबह से कुछ खाया आपने? नहीं खाया? खाना अगर खाना हो तो बता दीजिए, मैं ले आता हूँ। अच्छा, रोटी लाते हैं। नहीं, खाना खाना हो तो बता दीजिए, मैं ले आता हूँ। बना के लाए? अच्छा, बना के लाए हैं। बना के लाता हूँ। जी। अच्छा। और बताइए, कुछ हेल्प वगैरह चाहिए हो तो भैया, आपको हेल्प वगैरह कुछ और चाहिए हो तो बताइए। किसी तरह की और कोई हेल्प वगैरह कुछ चाहिए हो तो मास्क लगा लिया कीजिए। अभी तो कोरोना में भी कैसा रहा था? कोरोना में भी कैसा रहा था आपका? है जी? यही कमाया होता है ना पूरा। हाँ, नहीं, जब किसी को बिठाया करें सवारी को तब लगा लिया कीजिए। हाँ, लगा लेता हूँ। तो आपने सुबह से यही कमाया 50-70 रुपये? हाँ, क्या है तो हम लोग नहीं काम करें, क्या करें, बैठे घरों को बेकार के बारे में गर्मी लगेगा, बाहर में हवा बता। तो लॉकडाउन में कैसे रहा? तब तो काफ़ी दिक्कत हुई होगी। क्या कर्जा खाता था गाँव में, क्या करेगा? गाँव चले गए थे? गाँव चल गया था 6-7 महीने में। अच्छा। तो खाता नहीं, कमाते तो बैठे रहते हैं, क्या करें? कर्जा नहीं तो भूखे सो जाते हैं। कर्जा खाता हम तो भूखे सो गए, क्या करें? आप गरीब आदमी कहाँ खाएंगे? तो आपको कुछ राशन वगैरह दिलवा दूँ मैं, आपको चाहिए हो तो? कुछ आटा वगैरह, तेल वगैरह ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे देता हूँ। चाहिए आपको? मदद हो जाएगी आपकी? मदद हो जाएगी आपकी, मैं दे दूँ कुछ आपको? चलिए, मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है? आप रुकिए यहीं। ये लीजिए। ठीक है भैया? ठीक है, ये लीजिए आप। कुछ पैसे भी लीजिए आप, ये लीजिए आप, रखिए खर्चे वगैरह के लिए। कुछ आराम हो जाएगा आपको 1-2 दिन? कितने दिन चल जाएगा आपका ये राशन? काफ़ी दिन चल जाएगा, काफ़ी आराम हो जाएगा आपको। ठीक है भैया, ठीक है। देखा आपने दोस्तों, हमने उनकी कुछ हेल्प की, उनका महीने भर का राशन करीब दे दिया। भैया दिन में 50-60 रुपये ही, मात्र 70 रुपये मतलब कमा पाते हैं। हम लोगों के लिए शायद 50-100 रुपये कुछ भी मायने नहीं रखते हैं, लेकिन जो उनकी खुशी है वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो इसीलिए चलते हैं, फिर देखते हैं किसी और की हम हेल्प कर पाते हैं नहीं। मिलेंगे अगली वीडियो में। चलते रहिए नेकी की राह पर आप भी। बाय गाइस।
दोस्तों हम यहाँ से निकल रहे थे, हमारी नज़र एक बाबा पे पड़ी जो चप्पल ठीक करते हैं। काफ़ी गर्मी हो रही है, काफ़ी देर से हम देख रहे हैं, उनके पास कोई आ भी नहीं रहा है, शायद भूखे बैठे हैं। उनसे बात करते हैं, देखते हैं उनके चेहरे पे स्माइल हम ला पाते हैं या नहीं, कुछ मदद करते हैं उनके। बाबा ये ठीक कर देना। वो बताओ बाबा, काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ आप खाली बैठे हैं, तो दिन में कितना कमा लेते हैं बाबा? हैं जी, क्या एज होगी बाबा आपकी? क्या एज होगी आपकी? क्या 70? तो घर में बाबा आपके और कोई नहीं है? फिर आप मतलब इस एज में काम कर रहे हैं? आपने कुछ सुबह से खाया नहीं खाया? सुबह से कुछ खाया आपने? नहीं खाया? खाना खाएंगे? और कुछ खाना वाना खाना हो तो बता दीजिए, मैं ला देता हूँ आपको। तो आपको बाबा कोई और हेल्प वगैरह कुछ चाहिए? नहीं बाबा, इतनी गर्मी हो रही है, मतलब हम लोगों को इतनी गर्मी लग रही है, आप इस एज में बैठ के यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैंने देखा तो मैंने कहा चलो बाबा से बात कर लें। तो और भी बाबा आपको हेल्प वगैरह, कोई राशन वगैरह दिलवा दूँ? आप पहले इसके पैसे बताइए कितने हुए? नहीं नहीं, आप कोई बात नहीं, आप बताइए जो आपके हुए। तो राशन वगैरह दिलवा दूँ आपको? लेंगे? और बताइए कहाँ पे रहते हैं बाबा? किराए पे? तो कितना दिन भर में कितना हो जाता है बाबा यहाँ बैठ के? दिन भर खाली भी निकल जाता है। लोग अभी बाबा लॉकडाउन था, लॉकडाउन में कैसे रहा फिर? तो घर पे कैसे हुआ बाबा फिर? जी जी। तो मदद करने वाले भी बहुत हैं। आपका नाम क्या है बाबा? मेरा नाम तो राजकुमार। राजकुमार जी। तो आप यहीं के रहने वाले हैं, बाहर के हैं? हमारा गांव तो सोनभा है, मुरादनगर के पास। अच्छा, मुरादनगर तो इधर की साइड है। अच्छा अच्छा। उसके पास है नहर सिंह। हाँ नहर देखिए तुमने मुरादनगर? हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपके साथ कौन कौन रहता है बाबा? लड़का है, उसके बालक है। तो वो क्या करते हैं? कारखाने का काम करो, पहले दिए हुए अब हमारी मर्जी नहीं है, हमारा कोई कारण नहीं, लगा नहीं रहना पड़ा। जब तो पूरे ही हम उनके दौरा दिए, गाँव में रहते। आप बाबा यहाँ पे कब से मतलब बैठते हैं? हाँ, ये तो 5-7 साल से यहीं बैठते हैं। कुछ खाना वाना खिलवा दूँ बाबा आपको? तो कुछ आपकी हेल्प कर दें, मदद हो जाएगी कुछ आपकी? खुश हो जाएंगे आप? अरे आपकी स्माइल इतनी अच्छी है बाबा। आप बोल रहे हैं बड़े खुश, मतलब बाबा आपकी स्माइल देख के दिन बन गया। चलिए आपकी कुछ हेल्प कर देते हैं, ठीक है बाबा? ये तो आपने चप्पल ठीक कर दी, थैंक यू। रुकिए लो बाबा। ये लीजिए बाबा आपके लिए कुछ, आप रखिए अपने पास खर्चे वर्चे के लिए, बस आशीर्वाद दीजिए बाबा। भगवान भला खुश हैं आप? बहुत भगवान भला करे। अच्छा बाबा, राम राम बाबा। देखा आपने दोस्तों, बाबा की 70 साल है और इतनी गर्मी में भी वो काम कर रहे हैं। उनके घर में उनका बेटा भी है, तब भी उन्हें काम करना पड़ रहा है। ऐसे बेटे मतलब हों फिर भी काम करना पड़े तो कितना अजीब लगता है ना। सुबह से बाबा भूखे भी बैठे थे, उनसे मैंने काम भी करवाया। और जब मैंने उनसे बोला कि आप पैसे ले लीजिए, कितने पैसे हुए, तो उन्होंने बोला आपने इतने प्यार से बात कर लिया, बस यही बहुत है, जो आपका मन करे वो दे दीजिए। तो उनकी स्माइल आपने भी आई एम श्योर देखी होगी। मुझे तो बहुत मज़ा आया, मेरा आज दिन बन गया। आई होप आपका भी दिन बना हो। हमने उनकी राशन से कुछ हेल्प की है, जो भी छोटी मोटी हो पाई हमसे।
तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। आइए दोस्तों, आज हम चलते हैं छोटे बच्चों के पास। आपने देखा होगा रेड लाइट पे बहुत से बच्चे होते हैं जो पेन बेच रहे होते हैं, कोई खिलौना बेच रहे होते हैं, या बिना पूछे आपकी गाड़ी साफ करने लगेंगे। क्यों करते हैं वो सब? क्योंकि उनको कुछ चाहिए होता है, छोटी छोटी सी खुशियाँ चाहिए होती हैं। हम आप तो चिप्स चॉकलेट खा लेते हैं, आए दिन हम खाते ही रहते हैं। उन बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है। आप किसी को देखे देखिए और उनकी स्माइल देखिए। आज हम वही खुशियाँ बटोरने जा रहे हैं, आइए मेरे साथ। बच्चों, क्या कर रहे हो? यहीं रहते हो आप लोग? रेड लाइट पे? घर कहाँ है आपका? अच्छा, वो भी आपके साथ ही हैं जो रेड लाइट पे उधर सामान बेच रहे हैं? आप पार्टी करोगे? इधर आओ हमारे साथ। घर में कितने लोग हैं? ये सब बच्चे आपके साथ ही हैं? अच्छा, ये अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं, मतलब दीदी। और ये बच्चे किसके हैं? उनके बच्चे हैं दीदी, वो मतलब इनके साथ हैं। अच्छा, इनके साथ में है। हम तो दीदी इस तरह लाल बत्ती पे मांगने आ जाते हैं हम। पढ़ते नहीं है ये बच्चे? पढ़ते हैं? स्कूल जाते हुए तो लग नहीं रहे मुझे। हम दोनों जाते हैं। अरे इसको तो नहीं जाते ये। स्कूल नहीं जाते? भेजा करो, तो सरकारी स्कूल में फीस भी नहीं लगती है। हम दोनों जाते हैं, मेरी बहन और ये दोनों लड़की जाती है, ये जाती है। छोटे बच्चों को भी भेजा करो, नहीं जाते ये। भेजा करो इन्हें भी। माँ बाप छोड़ दे। माँ बाप? हम तो फादर से आते हैं, एकदम फादर से आते हैं। फादर है नहीं, फादर मतलब मम्मी पापा छोड़ के चले जाते हैं यहाँ? अरे मम्मी पापा को छोड़ के यही आते हैं मतलब मम्मी पापा को छोड़ के यही आते अकेले आते हैं? पैदल पैदल? हैं। पता ही नहीं जाते हैं, पता नहीं इतना मालूम ही नहीं कहाँ से आते हैं। वहाँ से आते हो। लाल बत्ती है 24 की। सो गाइज, आपने देखा आज छोटे छोटे बच्चों को हमने चिप्स चॉकलेट दी तो उनके चेहरे की खुशी देख के मुझे बहुत खुशी हुई। आई होप कि आपको भी देख के बहुत अच्छा लगा होगा। छोटे बच्चे हैं, देखो रोड पे भी अपना सामान बेच रहे हैं, स्कूल भी जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं वो लोग 2 वक्त की रोटी के लिए। सिर्फ उनको 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर ऐसे बच्चों को हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा खुशियाँ दे देते तो कितना अच्छा है। भगवान हमें काबिल बनाए कि हम और लोगों की मदद कर सके और लोगों की ज़िंदगी में छोटे छोटे खुशियों के पल भर सके। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक नेकी की राह पर चलते रहिए। क्या? 2 बुड्ढा बुड्ढी मेरे पास 2 बुड्ढा। कहाँ पे रहते हैं आप? फादर फादर कहाँ पे? यहाँ पे सरराम चौक, जिलीम चौक। अच्छा, पैर में चोट वगैरह कैसे लग रही ये है? बाबूजी काम कर रहे थे, बेलदारी का काम कर रहा था, करके पैर पे से तो पहले आप बेलदारी का काम करते थे और अब फिर ये सब कैसे? फिर बाबूजी बेलदार होती नहीं है। अच्छा, और 2 बुड्ढा बुड्ढी को ट्रेड कर। लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई? लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई क्या? नहीं फिर मैं लॉकडाउन में काम करे, पर मेरे लगा था कम से कम 1.5 महीना। 1.5 महीने चोट लगे हो गया? 1.5 महीना। अच्छा, तो तब से आपने काम नहीं हो पाता बेलदारी का? अब कैसे लेके जाऊँ? ईंट का गाड़ कैसे लेके जाऊँ? तसला भर के कैसे ले जाऊँ? तो घर में और कौन कौन है आपके? बस एक लड़का है, वो छोटा है। सबसे छोटा है। राशन वगैरह कुछ लेंगे? है जी? राशन लेंगे?
राखी राशन ले लेंगे, राशन आटा वगैरह कुछ ले लेंगे। नहीं बाबू, कुछ भी नहीं है अपने पास। आपने गाँव में रहते हैं, यहाँ 2 बुड्ढा लेके ये आप खाते रहे ना, वो पुलिया के नीचे रहते। हाँ, टाइम पास करता हूँ 2 बुड्ढा बुड्ढी की। तो दिन में इसी रेड लाइट पे बेचते हैं आप? नहीं, फिर बस अगरबत्ती देता हूँ, पेट भरता हूँ। अगरबत्ती बेच के काम चलता है। करो भैया बाबू, राशन लेंगे आप कुछ? आटा वगैरह दिलवा दूँ? दे दो बाबू, या तो दे दो। चलिए। आपको भगवान भला करे। ये लीजिए। ये बाबू जी मौज। रुकिए, ये लीजिए। बाबू जी ने मौज कर दिया मत। जय हो मेरा बाबू जी की जय 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 हो मेरे। धन्यवाद धन्यवाद। लाख रुपये लेख करेगा मेरे ये फ्री कर। ओके, राम राम। कैसे हैं भैया? मतलब ऐसी हालत में मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था, आप भी देख रहे होंगे, मैं आप ही को देख रहा था खड़े हुए। इधर ही रहते हैं आप? रहते कहाँ पे? निठारी में। अच्छा, तो ये पैर वगैरह कैसे ख़राब हुई है आपके? अच्छा अच्छा, बीमारी से हुआ था। तो आपके घर में कौन कौन है? मम्मी है। अच्छा, तो आप यहाँ पर मतलब मांगते हैं क्या? नसीब में जो होगा वो हो गया। तो आपका कोई बड़ा भाई वगैरह ना वो काम वगैरह करते हैं? वो गांव में है। तो आपको कुछ राशन वगैरह दिलवा दूँ मैं अगर चाहिए हो तो? राशन ले लेंगे आप? मैं ला देता हूँ। तो आप लेके कैसे जाएंगे भैया? उधर वाले ना, हाँ, वहाँ रख दूँ, वहाँ से आप ले जाएंगे? हाँ, मैं वहाँ रख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। चलिए। भैया आप बोल रहे थे कि 2 राशन ख़त्म है आपका, आप इधर ही ये टिश्यू पेपर वगैरह बेचते हो। और बच्चे कितने आपके बोल रहे थे? बच्चे भूखे हैं? 2 बच्चे हैं। कुछ खाया नहीं सुबह से उन्होंने? आपने कुछ खाया? आप घर में कौन कौन है आपके? सुबह से आप कुछ हुआ कमाई वगैरह? कितना कमा लेते हो वैसे आप दिन में? घर का खर्चा चल जाता है आराम से? नहीं हो पाता महीने का? कि घर वगैरह कहाँ है? दूर है, खादर में रहते हैं। और भी मतलब यही लेते हो या चेंज करते रहते हो आप सामान? यही लेके आते हो? बस 4-5 जो लेके रखे हो वही है? इधर ही रहते हो कि कहीं और भी जाना पड़ता है? और राशन की कैसे प्रॉब्लम? ख़त्म हो गया है। बच्चे यही हैं? आगे हैं बच्चे, तो खाने वाना सोच रहे थे हम उनको कुछ खिला देते। लॉकडाउन में तो खाली रहता था, परेशानी हुई होगी बहुत ज़्यादा। और कब से हो आप यहाँ पे? 6 साल हो गए हैं।
6-7 दिन हुए हैं अभी आपको आए हुए, तो पहले क्या करते थे आप? ये वाली रेड लाइट के 6-7 दिन। अच्छा, मतलब इस वाली रेड लाइट पे 6-7 दिन हुए हैं। और यहाँ पे मतलब ये नोएडा में आप कब से हो? लॉकडाउन लगा है। हाँ जी, ये लॉकडाउन लगा है। लॉकडाउन से आए हो। अब वैसे कहाँ पे रहते हो, कहाँ से हो आप? राजस्थान से आए हो आप इधर? अच्छा अच्छा। तो आके फिर आपने यही शुरू किया या कुछ और करते थे पहले? यही शुरू किया। तो आप खाना वाना 2 टाइम का होता है इसमें? कभी होता कभी नहीं होता। चलिए आपके लिए राशन लेके आ रहे हैं, जितना हम कर सकते हैं हेल्प हम करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी मेहनत जारी रखिए। चलिए हम इनके लिए कुछ राशन लेके आते हैं। 2 दिन से बोल रहे हैं राशन नहीं है, बच्चे भी भूखे हैं। ट्राई करते हैं हेल्प करने की, देखते हैं चलिए कहाँ मिलता है। हेलो गाइस, आपने देखा हम एक माता जी की हेल्प करने गए थे, उन्हें खाना वगैरह खिला रहे थे। आपने उनके पीछे देखा हुआ एक बुजुर्ग आ रहे थे, तो हमने उनको भी खाना खिलाया और उनसे भी थोड़ी बातचीत की। उनसे जो बातचीत करके हमें पता चला, हम काफ़ी शौक हुए उसे सुन के। आई एम श्योर आप भी शौक होंगे उसे सुन के, आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए आइए पहले उनसे बात करते हैं। आप वीडियो देखिए फिर आपसे बात करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं अंकल आप? ये बेटा हमें यही रहता है। कहाँ पर? ये बात अच्छा, यहीं पे भी। नहीं बेटा, थोड़ा मजबूरी है, बस क्या बताएंगे, फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम थी। क्या हुआ अंकल? इस टाइप मदर, इस टाइप भाई, जी जी। सब कुछ उन्होंने कब्जे में कर लिया। आप तो अंकल काफ़ी मतलब बातों से पढ़े लिखे लग रहे हैं, इफ़ यू डोंट माइंड। नॉर्थ ब्लॉक में था मैं, सेंट्रल सेक्रेटरी के अंदर ओहो। कैबिनेट होगा था ना, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, पेंशन डिपार्टमेंट में रहा मैं। लड़की है, लड़की की शादी कर दी, अब लड़की के पास तो आज जाके बेटा रह नहीं सकते ना, उसका घर भी खराब हुआ। जी जी। वो कहाँ पे रहते हैं अंकल? अच्छा। और आप ऐसी हालत में अंकल? नहीं, अब 10-12 तारीख तक की प्रॉब्लम है। जो मेरा डिसेबल्ड का जो अमाउंट था ना, जी जी। बेसिक सैलरी का 5% मिलता है। जी जी। 17 साल की सर्विस थी, वो नहीं मिला था मुझे। तो वो मिल जाएगा तो सब कुछ लड़ना आ जाएगा, अपने आप को तो अभी मेंटेन कर लूँगा। तो अभी अंकल आपके साथ और कोई नहीं रहता अभी? कोई नहीं बेटा, अकेला है, बस बहुत ज़्यादा टू मच प्रॉब्लम। मतलब देख के अंकल बिल्कुल नहीं लग रहा, मैं तो बिल्कुल शौक हूँ आपसे बात करके एकदम। मेरा वक्त है, क्या किया जाए। तो अंकल मैं और किसी तरीके से आपकी हेल्प कर सकता हूँ अगर आपको ज़रूरत हो तो, इफ़ यू डोंट माइंड। मतलब नहीं बेटे, आप हेल्प कर सकते हैं। एक तो मुझे कुर्ता पजामा ला देना आप। जी जो पैंट शर्ट तो पहनता नहीं हूँ, जब से डिसेबल्ड हुआ। जी जी। मुझे एक्चुअली नेक ऑफ फेमर की प्रॉब्लम हुई थी। मेरा ये फेमर जो है ना, ये रिप्लेसमेंट है, ओके। आर्टिफिशियल डला हुआ है नीचे, अच्छा अच्छा। ठीक है ना। जी जी। और सेकेंडली आई एम ऑल्सो PPRP चाइल्डहुड, ठीक है ना, इसी लेग के अंदर। तो सारी प्रॉब्लम लेफ्ट साइड के अंदर ही आई है, टोटली A to Z पे। तो ये कैसे हुआ अंकल? ये पेट से था, ये देखो हमारे पेट से था। अच्छा, जन्म से ही था PPRP आपके? लेकिन नेक ऑफ फेमर की प्रॉब्लम बाद में पैदा हुई। तो अंकल आप मतलब रहने वाले कहाँ के हैं? दिल्ली, अच्छा, दिल्ली के ही हैं लोकली? पीछे पंजाब के हैं। ओके ऑल्सो पंजाबी। ओके। हाँ। मतलब सो सॉरी फॉर यू अंकल, मेरे को तो बिल्कुल देख के लग ही नहीं रहा। तो कितने साल सर्विस की अंकल आपने? मैंने बेटे 83 से लेकर 2001 तक किया।
एसएससी के अंदर ऑल इंडिया बेस के अंदर मेरा 266 नंबर था, 266। 1983 में। हाँ 82 में मैंने ग्रेजुएशन की थी भगत सिंह कॉलेज दिल्ली की दिल्ली से, गोविंदपुरी से। अब तो खैर वो शेख सराय में चली गई, छोटे के पास जी, जी। ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना। तो बेटा ये बात तो अंकल अभी आपका मतलब गुजारा वगैरह कैसे होता है फिर? गुजारा बेटा यही, आप जैसे क्रिकेटर के आदमी को बोल देता हूँ मैं। सॉरी लेकिन ज़रा तकलीफ कर दो, कर सकते हो तो। जी बताइए, अगर मैं कर सकूँगा तो बिल्कुल करूँगा। हाँ हाँ, नहीं तो बड़ी बात नहीं है। जी मैं थोड़ा अपनी तरह कंडीशन चेंज कर लूँगा आराम से कुछ ना। जी जी तो कुछ बेटा कुछ मेरी कुछ आप अगर कर सको तो, अगर अभी कॉन्शियस अलाउड करती है, जी जी ठीक है ना, बिल्कुल। तो बेटा कुछ 100-200 रुपये की हेल्प कर दो, बड़ी मेहरबानी। अरे अंकल आप कोई दिक्कत नहीं, आप राशन वगैरह कुछ लेंगे? मैं राशन वगैरह दिलवा दूँ? राशन में बना बनाऊँगा कहाँ यहाँ पर, जब मैं सोता हूँ। आप तो आप यहाँ बाहर ही सोते हैं? और मैंने भी यहाँ पर रेंट पर हो ही नहीं रखा है। खाइए अंकल, आप खाना खाइए पहले। खाता हूँ आप खाना खाइए पहले, पहले। बातें करेंगे बात। जी 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 बहुत ज़्यादा बेटे प्रॉब्लम है। बाकी आपके पैसे का यूटिलाइज बिल्कुल सही होगा, नहीं नहीं अंकल, उसकी कोई चिंता नहीं है बिल्कुल। ना मैं कोई ड्रग्स एडिक्टिव हूँ, ठीक है ना, कोई नशा नहीं है मेरे अंदर, ठीक है ना। एक 5 रुपये वाली पुड़िया का तम्बाकू हुआ जरूर है, झूठी बोलूँगा मैं, वो तो मैनर है। मैं भी अभी उनसे मतलब बात करने की कोशिश कर रहा था, उनकी हालत देखकर भी मैंने को कुछ हेल्प कर पाऊँ, तो बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रही थी। तो नहीं, वो तो खैर वो मेंटली अपसेट है। हाँ वो लग ही रहा था, बट फिर भी क्या होता है ना अंकल, एक हुलिया ऐसा हो जाता है ना। खुशी हुई आपने मुझे इतना टाइम दिया, आई कांट फॉरगेट इन ऑल ऑफ लाइफ, ठीक है ना। थैंक यू आपका, थैंक यू। आप बस आशीर्वाद दीजिए, आप इतने बड़े हैं, ठीक है ना। आप दिन दुगनी, मतलब आई मीन टू से यू प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। सो मच, योर वर्ड्स आर सो काइंड फॉर मी सर। मतलब मेरे को सर ही बोलना चाहिए आपको, अंकल नहीं। आप रियली मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है आपसे। ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास की डिग्री है मेरे पास। जी जी चलिए आप खाना शुरू कीजिए अंकल। हाँ खा लूँ बात नहीं, आपने ला दिया तो बेटा खाऊंगा ही मैं, और क्या करूँगा इसका। चलिए मैं आपके लिए कुछ हेल्प करता हूँ। ठीक है ना, कोई इशू नहीं, आप बड़ी मेहरबानी। तो देखा आपने दोस्तों, उन सर की कहानी सुनी आपने? आपने ध्यान दिया, मैं पहले उनको अंकल बोल रहा था, बुजुर्ग बोल रहा था, और अब मैं सर बोल रहा हूँ। इतनी रिस्पेक्ट उनके लिए आई मेरे अंदर कि एक ऑफिसर लेवल के व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच गए हैं। हमें वक्त का नहीं पता कि कब किसके साथ क्या हो जाए, और उन्हें देखकर भी ऐसा लग रहा था कि जो बुजुर्ग हैं मांगने वाले होते हैं खाली, उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इतने पढ़े लिखे हैं वो। जिस तरह से बात कर रहे थे, जिस तरह से अपने बारे में बता रहे थे, तो एक तरीके से कहें तो नेकी की ही राह है जिस पे चलते हुए हमें वो मिल गए, और उनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। इसी तरह आप भी जब आपको कोई दिखे तो ऐसा मत सोचिए खाली दे के निकल जाए, एक बार उनसे 2 बात कर लीजिए, तो हो सकता है कुछ वो व्यक्ति किस मुसीबत में है या किस सिचुएशन में हमें नहीं पता, किसी तरह से हम उनकी हेल्प कर पाएँ, किसी भी खाना खिलाकर या कुछ थोड़े बहुत पैसे ही देकर। हमें ईश्वर ने शायद इसीलिए बनाया हुआ है कि हम एक दूसरे की मदद करते रहें, ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाएं। इसी को ह्यूमैनिटी शायद कहते हैं, एक मानवता। तो इसी के साथ दोस्तों हम अपनी नेकी की राह पर आगे बढ़ते हैं, और आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों एक अम्मा जी मैंने देखा है, बहुत परेशान सी हैं, रेड लाइट पे अकेली खड़ी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या दोगे बेटी?
हम आपसे थोड़ी सी बात करके थोड़ा आपकी मदद करना चाहते हैं। हाँ बेटी, आप इधर अकेले खड़े हो अकेले कि फैमिली में कोई कमाने वाला परिवार में कोई नहीं बेटी, कोई नहीं है? सिंगल नहीं। 7 महीना शादी के हुआ मेरा आदमी गुजर गया। 40 वर्ष हो गया मरला, शादी नहीं की है। अच्छा, अकेले ही रह रहे हो तब से आप? सिंगल बेटी, सिंगल। अच्छा, तो आपके चले बहुत थक गए, ज़्यादा नहीं चल पाते हैं। गेठिया के बीमारी है, पैरों में भी आपके दर्द रहता है शायद, है ना? दर्द, आप बैठ जाओ अम्मा जी, इधर आ जाओ, यहाँ दर्द, सब में दर्द। इधर आ जाओ अम्मा जी, इधर बैठ के बात करते हैं। आटा देने के लिए बुला रही है तो दौड़ के आ गई है। खाना खाया आपने सुबह से कुछ? हाँ 2 रोटी खाए हैं सुबह से? हाँ 2 रोटी है, 1 चाय। अच्छा, बैठिए बैठिए, आप आराम से बैठिए। 2 रोटी खाए बेटी और 1 चाय पिए। ऐसे लोग बुला के साहब लोग आटा देते हैं, तेल के आटे में तेल दोगे, खाने के लिए नहीं है। आम का जूस है, आप पियोगे? ठंडा नहीं है ये, है ना? ये पी लीजिए आप। लाओ मैं निकाल के आपको देती हूँ। अभी रहने तो बेटी, बाद में पीऊंगा। बाद में पी लेना। हाँ हाँ पानी भी पिए। हाँ हाँ, बाद में आराम से पी लेना जब आपका मन करे। हाँ, कहाँ रहते हो अम्मा जी आप? फिर बाबा के पीछे। अच्छा, अट्टा पीर के पीछे रहते हो। हाँ पटरी पर। तो आप तब से अकेले यहीं रह रहे हो नोएडा में ही? हाँ बेटी, हमको 30 बरस से ऊपर हो गया। अच्छा, और जब 12 बरस मकाने बने ना, बिल्डिंग कुछ भी नहीं था, मेट्रो भी नहीं था उस समय। उस समय से हम यहाँ पर है। तो आपको अकेले रहते हुए इतने सारा टाइम से डर नहीं लगता? नहीं, किस लिए डर लगेगा बेटा? ऊपर वाला से नहीं डरते हैं, ले चलो उठा के। बस वही है अम्मा जी, सबका रखवाला। अरे वो भी जगह खाली नहीं है बेटी, हमको ले जाएगा। बस रखवाला तो वही है, जब तक ज़मीन पर है वही रख रहा है सबको। हाँ बेटी, मानते हैं, खाते हैं बेटा, मानते हैं और खाते हैं। देखो सुबह आए हैं, कितने बजे से? 10 बजे से बेटी, 10 बजे से आए हैं। देखो यही मेरा पास ऐसा है। बस 10 बजे से आपका इतना ही इकट्ठा हुआ है सुबह से? ऐसे नहीं हुआ। अब इसमें आटा लाएंगे कि दाल लाएंगे कि तेल लाएंगे। मुश्किल से 100 रुपये भी नहीं हुआ होगा, 100 रुपये हुआ होगा मुश्किल से। वो 100 भी रुपये का, 100 रुपये नहीं, 10, 20, 30 ऐसे ही 50 रुपये मान लीजिए। नहीं मिलता है, नहीं लोग देते। पहले 200, 250, 300 रुपये हो जाता। आप हमेशा इधर ही खड़े रहते हो? हाँ हाँ, बस उसी जगह। हाँ वो जाम पर तो ये जाम पर। हमने अम्मा जी से कुछ सामान लिया है, थोड़ा राशन वगैरह, उनके हेल्प हो जाएगी। चलते हैं, देते हैं उनको अम्मा जी को थोड़ा सा सामान। माता रानी आप लोग का नाम सारा तो आगे रखा बेटी, बस आशीर्वाद दीजिए आप। बस बेटी, अपना दिल से दुआ दूंगा, फिर बात दूंगा कि आप लोग जय जयकार रहिए, हर मनोकामना। राम दोस्तों, देखा आपने, अम्मा जी अकेली रह रही है यहाँ पे 40 साल से। अपना पेट पालने के लिए रेड लाइट पे खड़े हो जाती हैं और हमने उनकी थोड़ी सी मदद करने की कोशिश की है, तो उनका राशन भरा है। होप सो कि उनका महीने भर का राशन चल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा एक रिक्शा वाले भैया खड़े हैं, काफ़ी टाइम से खड़े हैं, कोई सवारी वगैरह भी उन्हें नहीं मिल रही है। इतनी धूप हो रही है, इतनी गर्मी में खड़े हुए हैं, 1 बज रहा है। चलिए आइए देखते हैं, उनसे बात करते हैं, कुछ हम उनकी हेल्प कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों।
क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? बच्चन। कहाँ से हैं आप? बिहार से। काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे यार, आप बैठे हुए हो खाली। क्या कितना कमा लेते हैं आप दिन में ये रिक्शा चला के? 150 रुपये। और यहाँ पे आपके साथ कौन कौन है? और कोई भी नहीं है? तो आप गाँव में? तो आप कहाँ पे रहते हैं यहाँ? इधर साइड में आ जाइए, रोड वोड चल रही है। क्या भैया? गाजियाबाद पब्लिक स्टेशन। हाँ, उसके पे केवाड़ा वाला। अच्छा, उसके पास रहते हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे कितने समय से हैं आप? 27 साल। 26-27 साल से। आपकी क्या एज होगी भैया? आपके कितने साल के होंगे आप? 52 साल का। तो घर में आप अकेले ही रहते हैं यहाँ पर? अच्छा अच्छा। लोग भी रिक्शे में काफ़ी मोल भाव करते हैं आते हुए। रिक्शे में आते हुए लोग भी काफ़ी मोल भाव करते हैं। तो आप कुछ खाया सुबह से? आपने नहीं खाया? सुबह से कुछ खाया आपने? नहीं खाया? खाना अगर खाना हो तो बता दीजिए, मैं ले आता हूँ। अच्छा, रोटी लाते हैं। नहीं, खाना खाना हो तो बता दीजिए, मैं ले आता हूँ। बना के लाए। अच्छा, बना के लाए हैं। बना के लाता हूँ। जी जी। अच्छा अच्छा। और बताइए, कुछ हेल्प वगैरह चाहिए हो तो भैया, आपको हेल्प वगैरह कुछ और चाहिए हो तो बताइए। किसी तरह की और कोई हेल्प वगैरह कुछ चाहिए हो तो मास्क लगा लिया कीजिए। अभी तो कोरोना में भी कैसा रहा था? कोरोना में भी कैसा रहा था आपका? है जी? यही कमाया नहीं होता है ना पूरा। हाँ, नहीं, जब किसी को बिठाया करें सवारी को तब लगा लिया कीजिए। हाँ, लगा लेता हूँ। तो आपने सुबह से यही कमाया 50-70 रुपये? हाँ, क्या है तो हम लोग नहीं काम किए। क्या करें, बैठे घरों को बैठ लो, बेकार के वाला में तो गर्मी लग जाएगा, बाहर में हवा तब। तो लॉकडाउन में कैसे रहा? तब तो काफ़ी दिक्कत हुई होगी। क्या कर्जा खाता था गाँव में, क्या करेगा? गाँव चले गए थे? गाँव चल गया था 6-7 महीने में। अच्छा। तो खाता नहीं, कमाता तो बैठा रहता हूँ, क्या करे? कर्जा नहीं तो भूखे सो जाते हैं। कर्जा खाता हूँ तो भूखे सो जाता हूँ, क्या करें? आप गरीब आदमी कहाँ खाएंगे? तो आपको कुछ राशन वगैरह दिलवा दूँ मैं आपको, चाहिए हो तो? कुछ आटा वगैरह, तेल वगैरह ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे देता हूँ। चाहिए आपको? मदद हो जाएगी आपकी? मदद हो जाएगी आपकी, मैं दे दूँ कुछ आपको? चलिए, मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है? आप रुकिए यहीं। ये लीजिए। ठीक है भैया? ठीक है, ये लीजिए आप। कुछ पैसे भी लीजिए आप। ये लीजिए, आप रखिए खर्चे वगैरह के लिए। कुछ आराम हो जाएगा आपको 1-2 दिन? कितने दिन चल जाएगा आपका ये राशन? काफ़ी दिन चल जाएगा। 10-15 दिन से काफ़ी आराम हो जाएगा आपको। ठीक है भैया, ठीक है। देखा आपने दोस्तों, हमने उनकी कुछ हेल्प की, उनका महीने भर का राशन करीब दे दिया। भैया दिन में 50-60 रुपये ही, मात्र 70 रुपये मतलब कमा पाते हैं। हम लोगों के लिए शायद 50-100 रुपये कुछ भी मायने नहीं रखते हैं, लेकिन जो उनकी खुशी है वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो इसीलिए चलते हैं, फिर देखते हैं किसी और की हम हेल्प कर पाते हैं नहीं। मिलेंगे अगली वीडियो में। चलते रहिए नेकी की राह पर आप भी। बाय गाइस। दोस्तों, हम यहाँ से निकल रहे थे, हमारी नज़र एक बाबा पे पड़ी जो चप्पल ठीक करते हैं। काफ़ी गर्मी हो रही है, काफ़ी देर से हम देख रहे हैं, उनके पास कोई आ भी नहीं रहा है, शायद भूखे बैठे हैं। उनसे बात करते हैं, देखते हैं उनके चेहरे पे स्माइल हम ला पाते हैं या नहीं, कुछ मदद करते हैं उनके। बाबा, ये ठीक कर देना।
वो बताओ बाबा, काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ आप खाली बैठे हैं, तो दिन में कितना कमा लेते हैं बाबा? हैं जी, क्या एज होगी बाबा आपकी? क्या एज होगी आपकी? क्या 70? तो घर में बाबा आपके और कोई नहीं है? फिर आप मतलब इस एज में काम कर रहे हैं? आपने कुछ सुबह से खाया नहीं खाया? सुबह से कुछ खाया आपने? नहीं खाया? खाना खाएंगे? और कुछ खाना वाना खाना हो तो बता दीजिए, मैं ला देता हूँ आपको। तो आपको बाबा कोई और हेल्प वगैरह कुछ चाहिए? नहीं बाबा, इतनी गर्मी हो रही है, मतलब हम लोगों को इतनी गर्मी लग रही है, आप इस एज में बैठ के यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैंने देखा तो मैंने कहा चलो बाबा से बात करना। तो और कुछ बाबा आपको हेल्प वगैरह, कोई राशन वगैरह दिलवा दूँ? आप पहले इसके पैसे बताइए कितने हुए? नहीं नहीं, अब कोई बात नहीं, आप बताइए जो आपके हुए। तो राशन वगैरह दिलवा दूँ आपको, लेंगे? और बताइए कहाँ पे रहते हैं बाबा? किराए पे? तो कितना दिन भर में कितना हो जाता है बाबा यहाँ बैठ के? दिन भर खाली भी निकल जाता है। लोग अभी बाबा लॉकडाउन था, लॉकडाउन में कैसे रहा फिर? तो घर पे कैसे हुआ बाबा फिर? जी जी। तो मदद करने वाला भी बहुत है। आपका नाम क्या है बाबा? मेरा नाम तो राजकुमार। राजकुमार जी। तो आप यहीं के रहने वाले हैं, बाहर के हैं? हमारा गांव तो सोनगांव है, मुरादनगर के पास। अच्छा, मुरादनगर तो इधर की साइड है। अच्छा अच्छा। के पास है नहर के। हाँ नहर देखिए तुमने मुरादनगर? हाँ हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे आपके साथ कौन कौन रहता है बाबा? लड़का है, उसके बालक है। तो वो क्या करते हैं? कारखाने का काम करो। पहले से ये अब हमारी मर्जी नहीं है, हमारा कोई मतलब लगा नहीं रहना पड़ा। तो पूरे ही हम उनके दौरा दिए, गाँव में रहे। आप बाबा यहाँ पे कब से मतलब बैठते हैं? ये तो 5 साल से यहीं बैठते हैं। कुछ खाना वाना खिलवा दूँ बाबा आपको? तो कुछ आपकी हेल्प कर दें, मदद हो जाएगी कुछ आपकी? खुश हो जाएंगे आप? अरे आपकी स्माइल इतनी अच्छी है बाबा। आप बोल रहे हैं बड़े खुश हैं। मतलब बाबा आपकी स्माइल देख के दिन बन गया। चलिए आपकी कुछ हेल्प कर देते हैं, ठीक है बाबा? ये तो आपने चप्पल ठीक कर दी, थैंक यू। रुकिए आप। लो बाबा। ये लीजिए बाबा, आपके लिए कुछ आप रखिए अपने पास खर्चे वर्चे के लिए। बस आशीर्वाद दीजिए बाबा। भगवान भला खुश हैं आप? बहुत भगवान भला करे। अच्छा बाबा, राम राम बाबा। देखा आपने दोस्तों, बाबा की 70 साल है और इतनी गर्मी में भी वो काम कर रहे हैं। उनके घर में उनका बेटा भी है, तब भी उन्हें काम करना पड़ रहा है। ऐसे बेटे मतलब हों फिर भी काम करना पड़े तो कितना अजीब लगता है ना। सुबह से बाबा भूखे भी बैठे थे, उनसे मैंने काम भी करवाया। और जब मैंने उनसे बोला कि आप पैसे ले लीजिए, कितने पैसे हुए, तो उन्होंने बोला आपने इतने प्यार से बात कर लिया, बस यही बहुत है, जो आपका मन करे वो दे दीजिए। तो उनकी स्माइल आपने भी आई एम श्योर देखी होगी। मुझे तो बहुत मज़ा आया, मेरा आज दिन बन गया। आई होप आपका भी दिन बना हो। हमने उनकी राशन से कुछ हेल्प की है, जो भी छोटी मोटी हो पाई हमसे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। आइए दोस्तों, आज हम चलते हैं छोटे बच्चों के पास। आपने देखा होगा रेड लाइट पे बहुत से बच्चे होते हैं जो पेन बेच रहे होते हैं, कोई खिलौना बेच रहे होते हैं, या बिना पूछे आपकी गाड़ी साफ करने लगेंगे। क्यों करते हैं वो सब? क्योंकि उनको कुछ चाहिए होता है, छोटी छोटी सी खुशियाँ चाहिए होती हैं।
हम आप तो चिप्स चॉकलेट खा लेते हैं, आए दिन हम खाते ही रहते हैं। उन बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है। आप किसी को देखे देखिए और उनकी स्माइल देखिए। आज हम वही खुशियाँ बटोरने जा रहे हैं, आइए मेरे साथ। बच्चों क्या कर रहे हो? यहीं रहते हो आप लोग? रेड लाइट पे? घर का है आपका? अच्छा, वो भी आपके साथ ही है जो रेड लाइट पे उधर सामान बेच रहे हैं? आप पार्टी करोगे? इधर आओ हमारे साथ। घर में कितने लोग हैं? ये सब बच्चे आपके साथ ही हैं? अच्छा, ये अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं, मतलब दीदी। और ये बच्चे किसके हैं? उनके बच्चे दीदी है वो, मतलब इनके साथ। अच्छा, इनके साथ में है। हम तो दीदी इस तरह लाल बत्ती पे मांगने आ जाते हैं हम बच्चे के। पढ़ते नहीं है ये बच्चे? पढ़ते हैं? स्कूल जाते हुए तो लग नहीं रहे मुझे। हम दोनों जाते हैं। अरे इसको तो नहीं जाते ये। स्कूल नहीं जाते? भेजा करो, तो सरकारी स्कूल में फीस भी नहीं लगती है। हम दोनों जाते हैं, मेरी बहन और ये दोनों लड़की जाती है, ये जाती है। छोटे बच्चों को भी भेजा करो, नहीं जाते ये। भेजा करो इन्हें भी। माँ बाप छोड़ देते। माँ बाप? तो खादर से आते हैं, एकदम खादर से आते हैं। खादर है नहीं, खादर मतलब मम्मी पापा छोड़ के चले जाते हैं यहाँ? अरे मम्मी पापा को छोड़ के यही आते हैं हमारे। मतलब मम्मी पापा को छोड़ के यही आते अकेले आते हैं? पैदल पैदल? हैं। पता नहीं आ जाते हैं, पता नहीं इतना मालूम ही नहीं कहाँ से आते हैं। वहाँ से आते हो। लाल बत्ती है ना 24 की। सो गाइज, आपने देखा आज छोटे छोटे बच्चों को हमने चिप्स चॉकलेट दी तो उनके चेहरे की खुशी देख के मुझे बहुत खुशी हुई। आई होप कि आपको भी देख के बहुत अच्छा लगा होगा। छोटे बच्चे हैं, देखो रोड पे भी अपना सामान बेच रहे हैं, स्कूल भी जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं वो लोग 2 वक्त की रोटी के लिए। सिर्फ उनको 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर ऐसे बच्चों को हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा खुशियाँ दे देते तो कितना अच्छा है। भगवान हमें काबिल बनाए कि हम और लोगों की मदद कर सके और लोगों की ज़िंदगी में छोटे छोटे खुशियों के पल भर सके। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक नेकी की राह पर चलते रहिए। क्या? दो बुड्ढा बुड्ढी रहो मेरे पास में, 2 बुड्ढा। कहाँ पे रहते हैं आप? खादर, फादर कहाँ पे? यहाँ पे सरराम चौक, दिलीप चौक। अच्छा, पैर में चोट वगैरह कैसे लग रही ये है? बाबूजी काम कर रहे थे, बेलदारी का काम कर रहा था, कल को बैठ दे सकते। तो पहले आप बेलदारी का काम करते थे और अब फिर ये सब कैसे? क्या कोई बाबूजी बेलदार होती नहीं है। अच्छा, और 2 बुड्ढा बुड्ढी को ट्रेड करो। लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई? लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई क्या? नहीं फिर मैं लोगों में काम करे, पर मेरे लगा था कम से कम 1.5 महीना। 1.5 महीने चोट लगे हो गया? 1.5 महीना। अच्छा, तो तब से आपने काम नहीं हो पाता बेलदारी का? अब कैसे लेके जाऊँ? ईंट का गाड़ कैसे लेके जाऊँ? तसला भर के कैसे ले जाऊँ? तो घर में और कौन कौन है आपके? बस एक लड़का है, वो छोटा है। सबसे छोटा है। राशन वगैरह कुछ लेंगे? अरे राशन लेंगे? राखी राशन ले लेंगे, राशन आटा वगैरह कुछ लेंगे? नहीं बाबू, कुछ भी नहीं है आपके पास। तो आपने गाँव में रहते हैं, यहाँ 2 बुड्ढा बुड्ढी लेके, ये आप खादर है ना, वो पुलिया के नीचे रहते। और टाइम पास करता हूँ 2 बुड्ढा बुड्ढी की। तो दिन में इसी रेड लाइट पे देखते हैं आप? नहीं, फिर बस अगरबत्ती देता हूँ, पेट भरता हूँ।
अगरबत्ती बेच के काम चलता है आपका? करो गेम वापस राशन लेंगे आप कुछ? आटा वगैरह दिलवा दूँ? जो तो बाबू जाते होते देखो चलिए। आपको भगवान भला करे। ये लीजिए। ये बाबू जी मौज रुकिए, ये लीजिए। बाबू जी ने मौज कर दिया मत जय हो मेरे बाबू जी की जय हो मेरे धन्यवाद धन्यवाद लाखों पे लेख करेगा मेरे ये तेरी पर ओके, राम राम। कैसे है भैया? मतलब ऐसी हालत में मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था, आप भी देख रहे होंगे, मैं आप ही को देख रहा था खड़े हुए। इधर ही रहते हैं आप? रहते कहाँ पे? निठारी में। अच्छा, तो ये पैर वगैरह कैसे ख़राब हुई रही है आपके? अच्छा अच्छा, बीमारी से हुआ था। तो आपके घर में कौन कौन है? मम्मी है? अच्छा, तो आप यहाँ पर मतलब मांगते हैं क्या? नसीब में जो होगा वो हो गया करना है। तो आपका कोई बड़ा भाई वगैरह ना वो काम वगैरह करते हैं अपना? वो गाँव में है। तो आपको कुछ राशन वगैरह दिलवा दूँ मैं अगर चाहिए हो तो? राशन ले लेंगे आप? मैं ला देता हूँ। तो आप लेके कैसे जाएंगे भैया? उधर वाले ना हाँ, वहाँ रख दूँ, वहाँ से आप ले देंगे? हाँ, मैं वहाँ रख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। चलिए। भैया बोल रहे थे कि 2 राशन ख़त्म है आपका, आप इधर ही ये टिश्यू पेपर वगैरह बेचते हो। और बच्चे कितने आपके बोल रहे थे बच्चे भूखे हैं? 2 बच्चे हैं। कुछ खाया नहीं सुबह से उन्होंने? आपने कुछ खाया? घर में कौन कौन है आपके? सुबह से आप कुछ हुआ कमाई वगैरह? कितना कमा लेते हो वैसे आप दिन में? घर का खर्चा चल जाता है आराम से? नहीं हो पाता महीने का? कि घर वगैरह कहाँ है? दूर है, खादर में रहते हैं। और भी मतलब यही लेते हो या चेंज करते रहते हो आप सामान? यही लेके आते हो? बस 4-5 जो लेके रखे हो वही है? इधर ही रहते हो कि कहीं और भी जाना पड़ता है? और राशन की कैसे प्रॉब्लम? ख़त्म हो गया है। बच्चे यही हैं? आगे हैं बच्चे तो खाने वाना सोच रहे थे हम उनको कुछ खिला देते। लॉकडाउन में तो खाली रहता था, परेशानी हुई होगी बहुत ज़्यादा। और कब से हो आप यहाँ पे? 6 साल हो गए हैं। 6-7 दिन हुए हैं अभी आपको आए हुए। तो पहले क्या करते थे आप? अच्छा, मतलब इस वाली रेड लाइट पे 6-7 दिन हुए हैं। और यहाँ पे मतलब ये नोएडा में आप कब से हो? हाँ जी, लॉकडाउन से आए हो। आप वैसे कहाँ पे रहते हो? कहाँ से हो आप?
राजस्थान से आए हो आप इधर? अच्छा अच्छा। तो आके फिर आपने यही शुरू किया या कुछ और करते थे पहले? यही शुरू किया। तो आप खाना वाना 2 टाइम का होता है इसमें? कभी होता कभी नहीं होता है। चलिए आपके लिए राशन लेके आ रहे हैं, जितना हम कर सकते हैं हेल्प हम करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी मेहनत जारी रखिए। चलिए हम इनके लिए कुछ राशन लेके आते हैं। 2 दिन से बोल रहे हैं राशन नहीं है, बच्चे भी भूखे हैं। ट्राई करते हैं हेल्प करने की, देखते हैं चलिए कहाँ मिलता है। हेलो गाइस, आपने देखा हम एक माता जी की हेल्प करने गए थे, उन्हें खाना वगैरह खिला रहे थे। आपने उनके पीछे देखा हुआ एक बुजुर्ग आ रहे थे, तो हमने उनको भी खाना खिलाया और उनसे भी थोड़ी बातचीत की। उनसे जो बातचीत करके हमें पता चला, हम काफ़ी शौक हुए उसे सुन के। आई एम श्योर आप भी शौक होंगे उसे सुन के, आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए आइए पहले उनसे बात करते हैं। आप वीडियो देखिए फिर आपसे बात करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं अंकल आप? ये बेटा हमें यही रहता कहाँ पर? है ये बात अच्छा, यहीं पे नहीं बेटा, थोड़ा मजबूरी है, बस क्या बताएंगे, फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम थी मेरा। क्या हुआ अंकल? टाइप मदरस टाइप भाई जी जी। सब कुछ उन्होंने कब्जे में कर लिया। आप तो अंकल काफ़ी मतलब बातों से पढ़े लिखे लग रहे हैं, इफ यू डोंट माइंड। नॉर्थ ब्लॉक में था मैं, सेंट्रल सेक्रेटरी के अंदर ओहो। टर्मिनेट हो गया था। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, पेंशन डिपार्टमेंट में रहा मैं। लड़की की शादी कर दी, अब लड़की के पास आज जाके बेटा रह नहीं सकते ना, उसका घर भी खराब हुआ। जी जी। वो कहाँ पे रहते हैं अंकल? अच्छा। और आप ऐसी हालत में अंकल? नहीं, अब 10-12 तारीख तक की प्रॉब्लम है। जो मेरा डिसेबल्ड का जो अमाउंट था ना, जी जी। बेसिक सैलरी का 5% मिलता है। जी जी। 17 साल की सर्विस थी, वो नहीं मिला था मुझे। तो वो मिल जाएगा तो सब कुछ लाइन में आ जाएगा, अपने आप को तो अभी मेंटेन कर लूँगी। तो अभी अंकल आपके साथ और कोई नहीं रहता अभी? कोई नहीं बेटा, अकेला है मैं, बस बहुत ज़्यादा टू मच प्रॉब्लम। मतलब देख के अंकल बिल्कुल नहीं लग रहा, मैं तो बिल्कुल शौक हूँ आपसे बात करके एकदम। मेरा वक्त है, क्या किया जाए। तो अंकल मैं और किसी तरीके से आपकी हेल्प कर सकता हूँ अगर आपको ज़रूरत हो तो, इफ यू डोंट माइंड? मतलब नहीं बेटा, आप हेल्प कर सकते हैं। एक तो मुझे कुर्ता पजामा ला देना आप। जी तो पैंट शर्ट तो पहनता नहीं हूँ, जब डिसेबल्ड हुआ। जी जी। मुझे एक्चुअली नेक ऑफ फेमर की प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा ये फेमर जो है ना, ये रिप्लेसमेंट है, ओके। आर्टिफिशियल डला हुआ है मुझे, अच्छा अच्छा। ठीक है ना। जी जी। और सेकेंडली आई एम ऑल्सो PPRP चाइल्डहुड, ठीक है ना, इसी लेग के अंदर। तो सारी प्रॉब्लम लेफ्ट साइड के अंदर ही आई है, टोटली A to Z पे। तो ये कैसे हुआ अंकल? ये पेट से था, ये देखो हमारे पेट से था। अच्छा, जन्म से ही था PPRP आपके? लेकिन नेक ऑफ फेमर की प्रॉब्लम बाद में पैदा हुई है। तो अंकल आप मतलब रहने वाले कहाँ के हैं? दिल्ली, अच्छा, दिल्ली के ही हैं लोकली? पीछे पंजाब के हैं। ओके ऑल्सो पंजाबी। ओके। हाँ। मतलब सो सॉरी फॉर यू अंकल, मेरे को तो बिल्कुल देख के लग ही नहीं रहा। तो कितने साल सर्विस की अंकल आपने? मैंने बेटे 83 से लेकर 2001 तक किया। SSC के अंदर ऑल इंडिया बेस के अंदर मेरा 266 नंबर था, 266 1983 में। हाँ।
82 में मैंने ग्रेजुएशन की थी भगत सिंह कॉलेज दिल्ली की दिल्ली से, गोविंदपुरी से। अब तो खैर वो शेख सराय में चली गई, छोटे के पास ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना। तो बेटा ये बात। तो अंकल अभी आपका मतलब गुजारा वगैरह कैसे होता है फिर? गुजारा बेटा यही आप जैसे कहीं के आदमी को बोल देता हूँ मैं, सॉरी एक ज़रा तकलीफ कर दो, कर सकते हो तो जी बताइए, अगर मैं कर सकूँगा तो बिल्कुल करूँगा। हाँ हाँ, नहीं तो बड़ी बात नहीं है। मैं थोड़ा अपनी जरा कंडीशन चेंज कर लूँगा आराम से कुछ ना। जी जी। तो कुछ बेटा कुछ मेरी कुछ आप अगर कर सको तो, अगर अभी कॉन्शियस अलाउड करती है, जी जी ठीक है ना, बिल्कुल। तो बेटा कुछ 100-200 रुपये की हेल्प कर दो, बड़ी मेहरबानी। अरे अंकल आप कोई दिक्कत नहीं, आप राशन वगैरह कुछ लेंगे, मैं राशन वगैरह दिलवा दूँ? राशन में बना बनाऊँगा कहाँ यहाँ पर, जब मैं ये सोता हूँ। तो आप यहाँ बाहर ही सोते हैं? और मैंने कोई यहाँ पर रेंट पर हो ही नहीं रखा। खाइए अंकल, आप खाना खाइए पहले। खाता हूँ आप खाना खाइए पहले, बातें करनी है। जी जी जी। बहुत ज़्यादा बेटे प्रॉब्लम है। बाकी आपके पैसे का यूटिलाइज बिल्कुल सही होगा। नहीं नहीं अंकल, उसकी कोई चिंता नहीं है बिल्कुल। ना मैं कोई ड्रग्स एडिक्टिव हूँ, ठीक है ना, कोई नशा नहीं है मेरे अंदर, ठीक है ना। एक 5 रुपये वाली पुड़िया का तम्बाकू हुआ जरूर है, झूठी बोलूँगा मैं, वो तो मैंने है। मैं भी अभी उनसे मतलब बात करने की कोशिश कर रहा था, उनकी हालत देखकर भी मैं उनको कुछ हेल्प कर पाऊँ तो बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रही थी। तो नहीं, वो तो खैर वो मेंटली अपसेट है। हाँ वो लग ही रहा था, बट फिर भी क्या होता है ना अंकल, एक हुलिया ऐसा हो जाता है ना। खुश हुई आपने मुझे इतना टाइम दिया, आई कांट फॉरगेट इन ऑफ लाइफ, ठीक है ना। थैंक यू आपका, थैंक यू। आप बस आशीर्वाद दीजिए, आप इतने बड़े हैं, हम ना आप दिन दुगनी, मतलब आई मीन टू से यू प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। सो मच, योर वर्ड्स आर सो काइंड फॉर मी सर। मतलब मेरे को सर ही बोलना चाहिए आपको, अंकल नहीं। आप रियली मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है आपसे। ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास की डिग्री है मेरे पास। जी जी। चलिए आप खाना शुरू कीजिए अंकल। हाँ, खा लूँ को आती है, आपने ला दिया तो बेटा खाऊंगा ही मैं, और क्या करूँगा इसका। चलिए मैं आपके लिए कुछ हेल्प करता हूँ। ठीक है ना, कोई इशू नहीं, आप बड़ी मेहरबानी। तो देखा आपने दोस्तों, उन सर की कहानी सुनी आपने? आपने ध्यान दिया, मैं पहले उनको अंकल बोल रहा था, बुजुर्ग बोल रहा था, और अब मैं सर बोल रहा हूँ। इतनी रिस्पेक्ट उनके लिए आई मेरे अंदर कि एक ऑफिसर लेवल के व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच गए हैं। हमें वक्त का नहीं पता कि कब किसके साथ क्या हो जाए, और उन्हें देखकर भी ऐसा लग रहा था कि जो बुजुर्ग हैं मांगने वाले होते हैं खाली, उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इतने पढ़े लिखे हैं वो। जिस तरह से बात कर रहे थे, जिस तरह से अपने बारे में बता रहे थे, तो एक तरीके से कहें तो नेकी की ही राह है जिस पे चलते हुए हमें वो मिल गए, और उनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। इसी तरह आप भी जब आपको कोई दिखे तो ऐसा मत सोचिए खाली दे के निकल जाए, एक बार उनसे 2 बात कर लीजिए, तो हो सकता है कुछ वो व्यक्ति किस मुसीबत में है या किस सिचुएशन में हमें नहीं पता, किसी तरह से हम उनकी हेल्प कर पाएँ, किसी भी खाना खिलाकर या कुछ थोड़े बहुत पैसे ही देकर। हमें ईश्वर ने शायद इसीलिए बनाया हुआ है कि हम एक दूसरे की मदद करते रहें, ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाएं। इसी को ह्यूमैनिटी शायद कहते हैं, एक मानवता। तो इसी के साथ दोस्तों हम अपनी नेकी की राह पर आगे बढ़ते हैं, और आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय। आइए दोस्तों, आज हम चलते हैं छोटे बच्चों के पास। आपने देखा होगा रेड लाइट पे बहुत से बच्चे होते हैं जो पेन बेच रहे होते हैं, कोई खिलौना बेच रहे होते हैं, या बिना पूछे आपकी गाड़ी साफ करने लगेंगे। क्यों करते हैं वो सब? क्योंकि उनको कुछ चाहिए होता है, छोटी छोटी सी खुशियाँ चाहिए होती हैं। हम आप तो चिप्स चॉकलेट खा लेते हैं, आए दिन हम खाते ही रहते हैं। उन बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है। आप किसी को देखे देखिए और उनकी स्माइल देखिए। आज हम वही खुशियाँ बटोरने जा रहे हैं, आइए मेरे साथ।
बच्चों क्या कर रहे हो? यहीं रहते हो आप लोग? रेड लाइट पे? घर का है आपका? अच्छा, वो भी आपके साथ ही है जो रेड लाइट पे उधर सामान बेच रहे हैं? आप पार्टी करोगे? इधर आओ हमारे साथ। घर में कितने लोग हैं? ये सब बच्चे आपके साथ ही हैं? नहीं अच्छा, ये अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं, मतलब दीदी और ये बच्चे किसके हैं? उनके बच्चे दीदी है, मतलब इनके साथ अच्छा, इनके साथ में है। हम तो दीदी इस तरह लाल बत्ती पे मांगने आ जाते हैं हम बच्चे के। पढ़ते नहीं है ये बच्चे? पढ़ते हैं? स्कूल जाते हुए तो लग नहीं रहे मुझे। हम दोनों जाते हैं। रजिस्टर इसको तो नहीं जाते ये। स्कूल नहीं जाते? भेजा करो तो, सरकारी स्कूल में फीस भी नहीं लगती है। हम दोनों जाते हैं, मेरी बहन और ये दोनों लड़की जाती है, ये जाती है, छोटे बच्चों को भी भेजा करो, नहीं जाते ये। भेजा करो इन्हें भी। माँ बाप छोड़ के। माँ बाप? तो फादर से आते हैं, एकदम फादर से आते हैं। फादर है नहीं, फादर मतलब मम्मी पापा छोड़ के चले जाते हैं यहाँ? अरे मम्मी पापा को छोड़ के यही आते हैं मतलब मम्मी पापा को छोड़ के यही आते अकेले आते हैं? पैदल पैदल? हैं। पता नहीं आते हैं, पता नहीं इतना मालूम ही नहीं कहाँ से आते हैं। वहाँ से आते हो लाल बत्ती है ना 24 की। सो गाइज, आपने देखा आज छोटे छोटे बच्चों को हमने चिप्स चॉकलेट दी तो उनके चेहरे की खुशी देख के मुझे बहुत खुशी हुई। आई होप कि आपको भी देख के बहुत अच्छा लगा होगा। छोटे बच्चे हैं, देखो रोड पे भी अपना सामान बेच रहे हैं, स्कूल भी जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं वो लोग 2 वक्त की रोटी के लिए। सिर्फ उनको 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर ऐसे बच्चों को हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा खुशियाँ दे देते तो कितना अच्छा है। भगवान हमें काबिल बनाए कि हम और लोगों की मदद कर सके और लोगों की ज़िंदगी में छोटे छोटे खुशियों के पल भर सके। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक नेकी की राह पर चलते रहिए। क्या? दो बुद्धा बुद्धि मेरे पास है, 2 बुद्धा। कहाँ पे रहते हैं आप? फादर फादर कहाँ पे? यहाँ पर सरराम चौक, दिलीप चौक। अच्छा, पैर में चोट वगैरह कैसे लग रही ये बाबू जी काम कर रहे थे, बेलदारी का काम कर रहा था, करके बैठ दे सकते। है? तो पहले आप बेलदारी का काम करते थे और अब फिर ये सब कैसे? क्या कोई बाबू जी बेलदार होती नहीं है, अच्छा, और तो बुद्धा बुद्धि के ट्रेड कर लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई? लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई क्या? नहीं फिर मैं लोगों में काम करे, पर मेरे लगा था कम से कम 1.5 महीना। 1.5 महीने चोट लगे हो गया? 1.5 महीना। अच्छा, तो तब से आपने काम नहीं हो पाता बेलदारी का? अब कैसे लेके जाऊँ, ईंट का गाड़ कैसे लेके जाऊँ, तसला भर के कैसे ले जाऊँ? तो घर में और कौन कौन है आपके? बस एक लड़का है, वो छोटा है। सबसे छोटा है। राशन वगैरह कुछ लेंगे? अरे राशन लेंगे? राखी राशन ले लेंगे, राशन आटा वगैरह कुछ लेंगे? नहीं बाबू, कुछ भी नहीं है आपके पास। आपने गाँव में रहते हैं, यहाँ 2 बुड्ढा बुढ़ी लेके, ये आप खाते रहे ना, वो पुलिया के नीचे रहते। हाँ, टाइम पास करता हूँ 2 बुड्ढा बुढ़ी की। तो दिन में इसी रेड लाइट पे देखते हैं आप? नहीं, फिर बस अगरबत्ती देता हूँ, पेट भरता हूँ। अगरबत्ती बेच के काम चलता है? अरे भैया बाबू, राशन लेंगे आप कुछ? आटा वगैरह दिलवा दूँ? जो तो बाबू याद होते देखो। चलिए। आपको भगवान भला करे। ये लीजिए। ये बाबू जी मौज रुपये, ये लीजिए। बाबू जी ने मौज कर दिया। बस
जय हो मेरे बाबूजी की जय जय हो मेरे धन्यवाद धन्यवाद लाखों पर लेख करेगा मेरे ये तेरी पर ओके राम राम। कैसे है भैया? मतलब ऐसी हालत में मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था, आप भी देख रहे होंगे, मैं आप ही को देख रहा था खड़े हुए। इधर ही रहते हैं आप? रहते कहाँ पे? निठारी में। अच्छा, तो ये पैर वगैरह कैसे ख़राब हुई रही है आपके? अच्छा अच्छा, बीमारी से हुआ था। तो आपके घर में कौन कौन है? मम्मी है। अच्छा, तो आप यहाँ पर मतलब मांगते हैं क्या? नसीब में जो होगा वो हो गया। तो आपका कोई बड़ा भाई वगैरह ना वो काम वगैरह करते हैं अपना? वो गाँव में है। तो आपको कुछ राशन वगैरह दिलवा दूँ मैं अगर चाहिए हो तो? राशन ले लेंगे आप? मैं ला देता हूँ। तो आप लेके कैसे जाएंगे भैया? वाले ना हाँ, वहाँ रख दूँ, वहाँ से आप ले देंगे? हाँ, मैं वहाँ रख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। चलिए। भैया बोल रहे थे कि 2 राशन ख़त्म है आपका, आप इधर ही ये टिश्यू पेपर वगैरह बेचते हो। और बच्चे कितने आपके बोल रहे थे बच्चे भूखे हैं? 2 बच्चे हैं। कुछ खाया नहीं सुबह से उन्होंने? आपने कुछ खाया? आप घर में कौन कौन है आपके? सुबह से आप कुछ हुआ कमाई वगैरह? कितना कमा लेते हो वैसे आप दिन में? घर का खर्चा चल जाता है आराम से? नहीं हो पाता महीने का? कि घर वगैरह कहाँ है? दूर है, खादर में रहते हैं। और भी मतलब यही लेते हो या चेंज करते रहते हो आप सामान? यही लेके आते हो? बस 4-5 जो लेके रखे हो वही है? इधर ही रहते हो कि कहीं और भी जाना पड़ता है? और राशन की कैसे प्रॉब्लम? ख़त्म हो गया है। बच्चे यही हैं? आगे हैं बच्चे तो खाने वाना सोच रहे थे हम उनको कुछ खिला देते। लॉकडाउन में तो खाली रहता था, परेशानी हुई होगी बहुत ज़्यादा। और कब से हो आप यहाँ पे? 6 साल हो गए हैं। 6-7 दिन हुए हैं अभी आपको आए हुए। तो पहले क्या करते थे आप? अच्छा, मतलब इस वाले रेड लाइट पे 6-7 दिन हुए हैं। और यहाँ पे मतलब ये नोएडा में आप कब से हो? हाँ जी, लॉकडाउन से आए हो। आप वैसे कहाँ पे रहते हो? कहाँ से हो आप? राजस्थान से आए हो आप इधर? अच्छा अच्छा। तो आके फिर आपने यही शुरू किया या कुछ और करते थे पहले? यही शुरू किया। तो आप खाना वाना 2 टाइम का होता है इसमें? कभी होता कभी नहीं होता। चलिए, आपके लिए राशन लेके आ रहे हैं। जितना हम कर सकते हैं हेल्प हम करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी मेहनत जारी रखिए। चलिए, हम इनके लिए कुछ राशन लेके आते हैं।
2 दिन से बोल रहे हैं राशन नहीं है, बच्चे भी भूखे हैं। ट्राई करते हैं हेल्प करने की, देखते हैं चलिए कहाँ मिलता है।